आज हम लोग अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे और 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 3 जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। क्या नाम है? विषय अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। चैप्टर संख्या 3 है, नाम है उपभोक्ता संतुलन। मतलब आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे उपभोक्ता संतुलन के बारे में। सबसे पहला प्रश्न होगा उपभोक्ता कौन? आज का जो मेरा पहला प्रश्न होगा वो होगा उपभोक्ता कौन? उपभोक्ता कौन है? अंग्रेजी में कंज्यूमर कौन है? अंग्रेजी में क्या होगा? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर को हम हिंदी में ग्राहक भी कहते हैं ना। तो जो वस्तु को कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो बाहर करेगा नहीं करेगा। उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता अर्थशास्त्र में एक आर्थिक एजेंट है। उपभोक्ता क्या है? अर्थशास्त्र में एक आर्थिक एजेंट है जो किसी वस्तु का प्रयोग करके वस्तु की उपयोगिता को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो किसी वस्तु का प्रयोग करते हुए वस्तु के उपयोगिता को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। मन में एक प्रश्न होगा, सर हम वस्तु का डिमांड क्यों करते हैं? गलत कि सही? हमें वस्तु की जरूरत क्यों होती है या हम वस्तु की मांग क्यों करते हैं? तो एक लाइन में उत्तर होगा कि हम वस्तु की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु में हमारी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है। मतलब प्रश्न आ सकता है कि वस्तु की मांग क्यों करते हैं? व्यक्ति, हम आप संसार के सभी लोग वस्तु का डिमांड क्यों करते हैं? तो एक वस्तु में एक गुण है। कैसा गुण? हमारी आवश्यकता को पूरा करना। हमारी आवश्यकता को पूरा करने का गुण है वस्तु में, इसलिए हम वस्तु का क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। अगर वस्तु में हमारी आवश्यकता को पूरा करने का गुण नहीं होता तो हम वस्तु का डिमांड नहीं करते। ठीक है। एक और प्रश्न होगा उपभोक्ता का व्यवहार। एक प्रश्न क्या है? उपभोक्ता का व्यवहार। हम सभी उपभोक्ता हैं या नहीं? हैं। हम सभी उपभोक्ता हैं। तो आपका बिहेवियर क्या है? यश की कहानी बता दूं, यह हमको नहीं देखा। पिछले दिन किसी होटल में बैठा हुआ था, 2 समोसा और चटनी लिया। समोसा दोनों खा गया, चटनी को उंगली से लपेट के जीभ को चाट से चाट रहा। शिबू की कहानी कह दो, उस दिन पानी पूरी खा रही थी, एक 10 रुपया के कहा 7 खाली, पेट भरा नहीं तो 4 गिलास पानी भैया पिला दो। यहाँ यही प्रश्न मैं बता रहा हूँ, उपभोक्ता का व्यवहार। यश ने 2 समोसा का चटनी थोड़ा बच गया तो चाट के खत्म कराते। क्यों? उपभोक्ता का गुण है, उपभोक्ता का व्यवहार है कि वह जितना रुपया कहीं पर इन्वेस्ट करता है उससे कम से कम उससे बराबर या चाहता उससे अधिक उपयोगिता ले, लाभ ले। क्या हम अपने धन को इस तरीका से खर्च करते हैं ताकि धन खर्च किए गए धन के हर एक इकाई से हमें अधिकतम संतोष मिले। चटनी को इसलिए चाटा कि शायद उस चटनी में
हमारे धन का कुछ इकाई, कुछ लगा हुआ है, अगर फ्री में देता छोड़ देते। तेरा अच्छा लगेगा तो छोड़ कैसे देगा? होटल में चावल नहीं छोड़ते हैं, छोड़बो करते तो दाल या सब्जी, क्योंकि चावल का तो पैसा लगता है, दाल सब्जी तो ऊपर से फ्री में देता है। उपभोक्ता का एक गुण है, एक व्यवहार है कि वो अपने सीमित आय को ऐसे खर्च करता है कि उसे हर वस्तु से बराबर क्या मिले, इसके लिए उसे क्या करना, चुनाव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि कौन वस्तु हम खरीदे कि हमें ज्यादा लाभ मिले, और कौन वस्तु को त्याग दे क्योंकि उससे हमें लाभ कम ना हो। फिर प्रश्न होगा एक, उपभोक्ता संतुलन क्या है? हमेशा प्रश्न आता है, क्या है उपभोक्ता संतुलन क्या है, या उपभोक्ता संतुलन से आप तो याद रखें, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। इसमें सबसे जिसको हम बेवकूफ समझते हैं वो सबसे बेसी होशियार है। अपने लिए मेरे नजर में बुर्बक है, लेकिन अपने लिए बहुत होशियार है। तो उपभोक्ता क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के नाते वह जो व्यय करता है, वह जो इन्वेस्ट करता है, तो अपने हर इकाई से अधिक संतोष पाना चाहता है। अपने द्वारा व्यय किए गए वस्तु के हर इकाई से वह अधिक से अधिक क्या पाना चाहता है, लाभ पाना चाहता है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है उपभोक्ता को बैलेंस रहना, कि जितना रुपया किसी वस्तु को खरीदने पर वह खर्च किया, उतना रुपया के बराबर वह वस्तु से क्या ले लेता है, लाभ मिल गया तो उपभोक्ता संतुलन में है, लाभ नहीं मिला तो उपभोक्ता संतुलन में एक लाइन में। क्या जी? मतलब उपभोक्ता संतुलन का मतलब हो गया कि हम जितना वस्तु का प्रयोग करते हैं, हेलो, हाँ हाँ सर जी बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, पढ़ सकते हैं, आके पहले मिलिए आप, पहले ऐसे नहीं पढ़ सकते, आके पहले मिल लीजिए क्लास में, आके मिल लीजिए। तो हमने कहा उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के नाते क्या करता है, विभिन्न वस्तु को खरीदने पर रुपया खर्चा करना का चाहता है। आप में से सारे बच्चे, हमने किसी दो का उदाहरण दिया है, लेकिन सबका गुण है जितना रुपया खर्चा करना चाहता है उसे अधिक लाभ लेना चाहता है, और जब लाभ उतना कम से कम मिल गया तब क्या है, संतुलित है। आप को कम मिलता है ना, गुस्सा आता है। जैसे मैं कभी मोल जोल के दुकान में नहीं जाता हूं, क्यों कहो, क्यों? इसलिए कि गए कहा 500, कुछ कम किया था, आपके लिए 450 रुपया लेके चल दिए, तरस्ता पछतावा होता, उफ 400 कहते, हाँ संतुष्ट नहीं होते। लेकिन एक दाम की दुकान में कहता नहीं भैया लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ, इससे कम होने वाला वो हमें संतुष्ट हो जाता हूँ कि नहीं इसका यही कीमत है, सबके साथ इसका बिहेवियर यही रहता है। गलत कि सही? और जहाँ मोल जोल होता है, बार्गेनिंग होती है, वहां पर उपभोक्ता हमेशा असंतुष्ट रहता है। गलत कि सही? इसलिए हमेशा संतुष्ट रहना है तो उचित मूल्य की दुकान में और एक दाम के दुकान में जाइए। जहाँ पटनिया मार्केट में जाओगे कहेगा 1600 देगा 160 रुपया में, टेंशन में रहोगे, 10 रुपया और छोड़ा लेते तो एक पानी पूरी का दाम हो जाता है। हाँ, अब है तो उपयोगिता का अभिप्राय। सीतामढ़ी में जानकी स्थान के बगल में एक छोटा सा बाजार है। उस बाजार का खासियत है कि पटना सोनपुर मेला से जब मेला टूटता है तो वहां से यहाँ आके लगता है, तो इसलिए लोगों ने उसका नाम रख दिया पटनिया बाजार। पटना से आके यहाँ पर लगा इसलिए नाम रख दिया पटनिया। यहाँ पर ही मोलजोल होता है। क्या जी? लगेगा कार्तिक पूर्णिमा के बाद। उपयोगिता का मतलब क्या है? किसी वस्तु में वह गुण जो हमारी आवश्यकता को, हमारे मतलब मैं क्या हूँ, उपभोक्ता हूँ, किसी वस्तु का वह गुण जो उपभोक्ता के आवश्यकता को क्या कर दे,
तो वस्तु में उपभोक्ता के आवश्यकता को पूरा करने का जो गुण है, पूरा करने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। क्या कहते हैं? उपयोगिता। और याद रखेंगे, लोगों का कहना है उपयोगिता दो प्रकार का होता है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता नहीं। समोसा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, पेट भर जाता है, संतुष्ट हो लेते हैं, तो उसमें गुण क्या है? हमारे पेट को भरने का गुण, हम संतुष्ट हो गए। गलत कि सही? अगर समोसा से हमारा पेट नहीं भरता तो क्या समोसा उपयोगिता है? समोसा से ये तो हो गया। रूस की एक महारानी थी, मेरी एटमाइनेत। आप लोग जैसे जनता गया कि महारानी हम लोग तो भूखे हैं, बड़ा मुश्किल से सूखी रोटी खाते हैं। महारानी बोली तो लोग ब्रेड खाओ ना, रोटी क्यों खाते? महारानी को ये पता ही नहीं था कि रोटी से ज्यादा कीमती क्या है? ब्रेड है। तो आप लोग ऐसे हमारे नागरिक हैं, हमने कहा समोसा से पेट नहीं तो चाउमीन खाओ। किसी वस्तु में आवश्यकता को पूरा करने का गुण उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता दो प्रकार का होता है, लाभदायक और लाभदायक भी होता है और लेकिन अर्थशास्त्र कहता है कि नहीं, उपयोगिता कभी हानिकारक नहीं होती है। अलग बात है, उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता जो है व्यक्तिनिष्ठ होती है। कहोगे सर व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है? तो व्यक्तिनिष्ठ का मतलब तो एक ही वस्तु है जो मेरे लिए लाभदायक है तो आपके लिए हानिकारक होगा, आपके लिए हानिकारक है तो मेरे लिए क्या होगा? मान लिया एक व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो उसके लिए शराब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो शराब का सेवन करता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण होता है जो व्यक्ति की आवश्यकता को क्या करता है? पूरा करता है। लेकिन उपयोगिता क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ होती है। इसको हम आत्मनिष्ठ भी कहते हैं। उपयोगिता की धारणा कैसी है? एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है, दूसरे के लिए क्या है? एक ही वस्तु एक को हानि पहुंचा देती है तो दूसरे वस्तु को क्या करती है? लाभ पहुंचाती है। तो उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। उपयोगिता कैसा शब्द है? सापेक्षिक। किसी के लिए वह लाभ की चीज है तो किसी के लिए क्या है? हानि की चीज। अगला टॉपिक आता है उपयोगिता की विशेषता क्या है। टॉपिक आया उपयोगिता की विशेषता। उपयोगिता की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। पहली विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है कि उपयोगिता की पहली विशेषता है यह मनोवैज्ञानिक धारणा। उपयोगिता की विशेषता क्या है? तो यह क्या है? मनोवैज्ञानिक धारणा है। कैसे? तो एक ही वस्तु है जिसमें एक व्यक्ति को उसी से कम लाभ मिलता है तो दूसरे को ज्यादा लाभ मिलता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है भाई। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। वस्तु वही है, जैसे मैं और तुम, समोसा से हमको कम लाभ मिलेगा लेकिन तुमको खूब बेसी लाभ मिलेगा। हम बच्चों को देखते हैं अक्सर समोसा खाते हैं इसलिए बोला जाता है, और हमारे अगल बगल में भी समोसा का ही दुकान है। मेरा ये कहना है आपको पसंद है, हमें जल्दी कोई देखा नहीं पसंद है नहीं। हम तो इसलिए लाए कि बच्चे हमारे हैं, और मान ले कि बच्चे अगर कुछ हाँ दही पसंद है, पंडित जी है तो दही पसंद है। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है
मतलब एक ही वस्तु से आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है और एक को गलत कि सही? एक ही वस्तु सबको समान लाभ नहीं देगी। क्या? जैसे आप सर्वाहारी हैं या मांसाहारी है, तो मांसाहारी के लिए मांस श्रेष्ठ है, लेकिन जो शाकाहारी है ये व्यक्तिगत हो गया। मनोवैज्ञानिक धारणा, आपको लाभ देगा, आपको लाभ नहीं देगा। गलत कि सही? दूसरा, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है। पहले बोला हूं, यह व्यक्ति परक होती। कहोगे सर व्यक्ति परक होने का मतलब क्या है? हमने कहा ना, एक ही वस्तु है, एक को लाभ देता है, दूसरे को क्या देता है? वस्तु एक ही है, एक को क्या करेगा? लाभ पहुंचाएगा, दूसरे को क्या करेगा? तो उपयोगिता क्या व्यक्ति परक होती है। इसका विचार कैसा है? उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। अब कहोगे सर उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, इसका मतलब क्या हुआ? उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, इसका मतलब है कि उपयोगिता समय और स्थान से प्रभावित होती है। उपयोगिता समय और स्थान से प्रभावित होती है। कहोगे कैसे? तो इसलिए क्लासरूम में किताब, कॉपी और बैग का बड़ा महत्व है, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, बेकार इतना लेके आ गए क्या? रास्ता में मोबाइल बड़ा ये है, लेकिन परीक्षा केंद्र पर जाते टीचर कहता है कि नहीं, मोबाइल बाहर फेंकना पड़ेगा। चुरा तो तुम समझो अपना, पछतावा होता है, बेकार लेके आ। उपयोगिता सापेक्षिक होता है, एक ही वस्तु एक जगह खूब लाभ पहुंचाएगा, वही दूसरी जगह हानि पहुंचाएगा। जैसे अभी ठंडी में सूती कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ऊनी कपड़ा बेकार लगता है, लेकिन 3 महीना के बाद 3 महीना के बाद ऊनी कपड़ा का महत्व बढ़ जाएगा और ये सूती कपड़ा का महत्व क्या हो जाएगा? क्योंकि वहां ऊनी ज्यादा करेगा। बरसात हो, देख रहे हर दिन 1-2 छाता मेरे पास आ जाता है, बरसात रहता छाता लेके चलो, अब बरसात खत्म, हर साल 2-4 को छाता मेरे पास इकट्ठा हो जाता है। हाँ। अगला है उपयोगिता नैतिकता से प्रभावित नहीं होती। उपयोगिता जो है वह नैतिकता से प्रभावित नहीं होती है। मतलब क्या कहना मैं चाह रहा हूँ? उपयोगिता के नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। क्या? अगर शराब पीने से हमको लाभ मिलता है, सिगरेट पीने से हमको लाभ मिलता है, मांस खाने से लाभ हमको मिलता है, तो नैतिकता क्या करेगा? हम उससे संतुष्ट होते हैं, हमको लाभ दे रहा है, तो आपकी उपयोगिता न उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कहा कि नैतिकता से उपयोगिता का कोई संबंध नहीं, क्योंकि उससे हमको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। और उपयोगिता का मतलब है अनुमानित संतुष्टि। उपयोगिता का मतलब क्या है? पूरा संतुष्टि नहीं मिलता, लगभग। कहोगे सर ये तो अनुमानित संतुष्टि का मतलब नहीं जानते हैं क्या? खड़ा हो, दोनों दोस्त है, खड़ा हो। यस, जिगरा दोस्त है। लाल मोहन खाते हो तुम? रसगुल्ला बताओ, लाल मोहन ज्यादा मीठा कि रसगुल्ला ज्यादा मीठा? कितना मीठा? नहीं कर सकते अनुमान है सर, मीठा के इतना, अब कितना किलो, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। अनुमानित उपयोगिता क्या? अनुमानित। हाँ कह सकते हैं सर ज्यादा है, लेकिन पूछे कितना था, हंस दिया। तुलना कर सकते हैं, बता नहीं सकते। अब आता है नया टॉपिक, उपयोगिता की माप। क्या आता है? उपयोगिता की माप। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? नहीं। तो उपयोगिता को मापा जा सकता है, आप एक 9 काहे कह दिए? तो उपयोगिता को मापा जा सकता है कि नहीं मापा जा सकता है? उपयोगिता के मापनीयता पर 2 विचार है। उपयोगिता के मापनीयता पर कितने विचार है? 2 विचार है। एक विचार है गणनावाचक,
ये कौन है? गणना वाचक और दूसरा है क्रमवाचक। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? तो मैं उत्तर कुछ नहीं दूंगा। विद्वान कहते हैं उपयोगिता के मापनीयता पर दो प्रकार के विचार हैं। एक विचार कहता है उपयोगिता को मापा जा सकता है, मतलब गिना जा सकता है। दूसरा विचार कहता है कि नहीं, मापा क्रम दिया जा सकता है। जैसे फिजिस्ट दोनों ने कहा सर क्रम तुलना कर सकते हैं। मार्शल कहते हैं। कौन? विद्वान है। उपयोगिता मापनीय है या उपयोगिता का गणनावाचक क्रम कौन दिया? कौन दिया? मार्शल ने कहा उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। लेकिन इनके विचारधारा का विरोध कर दिया हिक्स, प्रोफेसर। इन्होंने कहा कि नहीं, उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता, क्रम दिया जा सकता है। इनसे पूछा लोगों ने मार्शल से कि श्रीमान आप बताइए। इन्होंने सिद्धांत दिया कि उपयोगिता गणनावाचक है, मतलब उपयोगिता मापनीय है। उपयोगिता क्या है? मापनीय है। आई क्या कहा? अमापनीय। अब इन मार्शल ने उपयोगिता मापनीय है कौन कहा? उपयोगिता अमापनीय है। उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण दिया, उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। मार्शल ने कहा उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं? तो मार्शल ने कहा उपयोगिता को हम मुद्रा से माप सकते हैं। उपयोगिता को हम कैसे माप सकते हैं? मुद्रा से, माने रुपया से माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? रुपया से, मुद्रा से माप सकते हैं। मन में होगा सर उपयोगिता को मुद्रा से कैसे मापेंगे? तो बड़ी आसान बात है। हम इस मार्कर को कितना रुपया दिए हैं? इस मार्कर को 25 रुपया। ये दो बैटरी है मेरे पास, एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है। इसका 15 रुपया कीमत है, इसका 30 रुपया कीमत है। मार्शल ने कहा कि आप जो एवरेडिव है इसका 30 रुपया इसलिए देते हैं क्योंकि इसे 30 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलती है, और इसका 15 रुपया इसलिए देते हैं क्योंकि इसे 15 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलती है। अच्छा, हम सुधार देंगे, सुधार दीजिए। ठीक, तो बहुत हम सुधारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से था रिकॉर्डिंग। मैंने कहा उपयोगिता क्या है? मापनीय है। गणनावाचक और क्रमवाचक में मार्शल ने कहा उपयोगिता को गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 6 करके। इन्होंने कहा कि नहीं, क्रम दिया जा सकता है। सीता गीता से लंबी है, लाल मोहन रसगुल्ला से ज्यादा मीठा है। ये तुलना हो गया। कितना मीठा है कह नहीं सकते हैं, अनुमान लगा मीठा है कितना नहीं कह सकते हैं। मार्शल ने कहा उपयोगिता मापनीय है, इसे मुद्रा के रूप में मापा। उदाहरण दिया, इसको हम 30 रुपया देते हैं क्योंकि इसे हमें 30 रुपया के बराबर उपयोगिता। इसका कितना देते हैं? क्योंकि इसे हमें 15 रुपया के बराबर उपयोगिता। फिक्स ने इस बात को क्या कर दिया? ताकि नहीं विचार ठीक। उपयोगिता को गिना नहीं जा सकता, क्रम दिया जा सकता है। क्या कि हमें सेब से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है केला के अपेक्षा। लेकिन कितना ज्यादा मिलता है सेब से केला की तुलना में, ये कहा केवल क्रम दे सकते हैं। अगर पूछा क्रम क्या दोगे तो सेब वाला को देंगे 10 अंक, केला वाला को देंगे 7 अंक। क्या हम कह सकते हैं कि बेसी है कम है, लेकिन कितना गुना बेसी है सो कहा अनुमान का लगा। अब है उपयोगिता की धारणा। नया टॉपिक आता है, ठीक है, दिख रहा है होगा सबको शायद। उपयोगिता की धारणा। धारणा माने विचार। उपयोगिता की धारणा मतलब होगा उपयोगिता का विचार। तो उपयोगिता दो ही प्रकार के हैं रियल में। उपयोगिता की धारणा को ले तो उपयोगिता कितने प्रकार के हैं? एक है सीमांत
उपयोगिता और दूसरा है मूल्य उपयोगिता। एक कौन है? दूसरा कौन है? कहोगे सर सीमांत उपयोगिता क्या है? तो देखो बड़ी आसान शब्द है। सीमांत माने सीमा के अंत में। सीमांत का मतलब क्या होगा? सीमा प्लस अंत देना है। सीमांत को तोड़ेंगे तो सीमा प्लस अंत। गलत कि सही? सीमांत का मतलब हो गया सीमा प्लस अंत, माने सीमा के अंत में। किससे? जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो 5 रोटी खाता है। क्या रोटी खाता है? और 5 रोटी खाने से उसे 50 के बराबर उपयोगिता मिलती है। कितनी मिलती है? 50। रोटी क्या खाया? 50। उपयोगिता कितनी मिली? 50। लेकिन एक रोटी वह ज्यादा खा लेता है। मान लो अगर रोटी की संख्या बढ़ाकर 5 प्लस क्या कर देता है? 6 कर देता है, और यहाँ पर उसे 60 के बराबर उपयोगिता मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे? एक रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10। मतलब एक उपभोक्ता या एक उत्पादक या दुनिया का कोई भी व्यक्ति सीमा के अंत में यदि किसी वस्तु का उपयोग करता है या उत्पादन करता है, तो एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने से या एक अतिरिक्त वस्तु के उपयोग करने से उसकी उपयोगिता में जो वृद्धि हो जाती है। जितना वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो संख्या क्या कर दे? कुछ तो लाभ मिलेगा कि ना मिलेगा? मैंने 100 लेबर मिलकर, मान लो 100 लेबर मिलकर मान लो 500 कलम बनाया। 100 लेबर मिलकर कितना कलम बनाया? 500 पेन बनाया। हेलो, वो अगर क्लास से निकलते तो बता देते, थोड़ा सा लाइव चला सर, हम बता देते थोड़ा देर बता देते। हमने कहा कि मान लो 100 व्यक्ति मिलकर कितना पेन बनाया? श्रमिक की संख्या क्या कर दिए? एक बढ़ा दिए या एक घटा दिए। एक बढ़ाने पर यदि मान लो 505 हो जाता है, यहाँ पर 400। उम्मीद है सीमांत उपयोगिता समझ में आ गया होगा। एक अतिरिक्त वस्तु के बढ़ जाने से हमारी उपयोगिता में जो बढ़ोतरी हो जाती है। एक अतिरिक्त वस्तु के प्रयोग करने से उपयोगिता में क्या होती है? उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और हम अपने जीवन में जितना वस्तु का प्रयोग करते हैं, मान लो एक उपभोक्ता एक व्यक्ति है, जैसे मान लो यश 6 रोटी खाता है, भाई जवान है तो खेबे करेगा। तो पहले का रोटी खाया तो इससे मिला 30 उपयोगिता, दूसरा रोटी खाया तो इससे मिला 25, तीसरा खाया तो मिला 15, चौथा खाया तो मिला 5, और 5वां खाया तो मिल गया 0। कुछ ना मिला, पेट भर गया, कुछ ना मिलेगा। एक उपभोक्ता जितनी वस्तु का प्रयोग किया और सब वस्तु से कुछ ना कुछ क्या मिला? उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गए वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिताओं का योग। हमने कई रोटी खाया और हर रोटी से कुछ ना कुछ लाभ मिला, तो उनसे मिलने वाली उपयोगिताओं का योग हम क्या कहेंगे? हमने अपने दैनिक जीवन में जितना वस्तु का प्रयोग किया और सबसे कुछ ना कुछ तो लाभ मिला, उन सब के योग को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? 5, 10, 15, हाथ में 1, 3, 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? रोटी खाया 5, लेकिन उपयोगिता क्या को मिला? एक उपभोक्ता जितनी वस्तु का प्रयोग करता है उन सभी वस्तु से उसे कुछ ना कुछ क्या मिलता है? तो उसके सभी लाभ को क्या कर दिया जाए? उसे क्या कहेंगे? आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे। हालांकि कुछ है नहीं, आप इसको वीडियो देखते पड़ा स्क्रीनशॉट मार लेंगे। वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट मार लेंगे, सही बात है। एक बार देखो ना थोड़ा सा। हो जाता है थोड़ा बुद्धि लगाने पर। हाँ आ जाएगा, रहने दो।
फटेगा तो दर्जी है ना सीने के। अब है एक छोटा टॉपिक पढ़ाएंगे, बाकी शेष कल देख लेंगे। सीमांत उपयोगिता पर चर्चा करते हैं। किस पर करते हैं? सीमांत उपयोगिता के प्रकार। हमने सीमांत उपयोगिता का परिभाषा दिया है, ध्यान दो कि एक अतिरिक्त वस्तु के प्रयोग करने से उपयोगिता में जो क्या होती है, या एक कम वस्तु के प्रयोग करने से उपयोगिता में जो कमी आती है, उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। या तो संख्या बढ़ा दो या संख्या को, तो उपयोगिता में जो कमी या वृद्धि हो क्या कहलाएगा? सीमांत उपयोगिता। प्रश्न है तो सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार हैं? तो हम आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं। सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार के कहना होगा। तो देख लो, मान लो ये हमने तालिका आपको दी, वस्तु की संख्या, और यहां होगा प्राप्त उपयोगिता। वस्तु की प्राप्त क्या है? अब देख लो, यश नामक एक लड़का था जो पहले का रोटी खाया तो उसे मिला 30 के बराबर उपयोगिता। दूसरा का रोटी खाया तो उसे मिला 25 के बराबर उपयोगिता। तीसरा का रोटी खाया तो उसे मिला 20 के बराबर उपयोगिता। चौथा रोटी खाया 15, पांचवा रोटी खाया 10, छठा रोटी खाया 5, सातवां रोटी खा गया 8वां रोटी खा गया -7, 9वां रोटी खा गया। सीमांत उपयोगिता क्या है? इस तालिका से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। मैं पहले बोला हूं, दिमाग है तो एकदम स्लो, ना है तो छोड़ दो। ये तो बस ठेल ठाल के बिहार है, टीटीएमपी ठेल ठाल के इंटर पास, टीटीआईपी, एमपी नहीं कह के आईपी कहेंगे। यहाँ है ना टीआईपी, ठेल ठाल के इंटर पास। हाँ, जैसे आप कहें टीटीएमपी ठेल ठाल के मैट्रिक पास, तो हम तो इंटर के बच्चों को पढ़ाते हैं ठेल ठाल के इंटर पास। साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय। हाँ, शब्द को समझना पड़ेगा। शब्दकोश नहीं है आपके पास, उड़ियाते रहोगे हवा में। जलखन ऊपर का कंपनी ने बटन दिया, बेवकूफ नहीं दिया, 3 बटन खोल के यहाँ चलता है। अब देखो, हम वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो आप देख रहे होगे कि छठा रोटी तक कुछ ना कुछ मिल रहा है। गलती की सही? तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इसे कहेंगे धनात्मक सीमांत उपयोगिता। 7वां रोटी खाए तो कुछ मिला, इसे कहेंगे क्या? शून्य। और 8वां 9वां खा गया, देखा कि मगनी के है दोस्त का यहाँ है, गरम गरम कचौड़ी खिला रहा है, 8वां 9वां खा गया तो धोई से करता होगा, लाभ के बदले में क्या होगा? हानि होगा। तो 8वां और 9वां रोटी खाने से होगा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम किसी वस्तु का प्रयोग करते जाते हैं, जब तक कुछ ना कुछ मिलता है तो उसे कहेंगे उपयोगिता। शून्य हो जाए तो उपयोगिता के बदले क्या मिले? अनुपयोगिता। लाभ के बदले क्या मिले? हानि मिले। क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता के नाम से। आगे चर्चा करें? कहोगे सर इसके आगे तो मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं। इसी को देखा तालिका में तो बता दिए, रेखा चित्र में, इकोनॉमिक्स में रेखा चित्र कहीं कहीं डाल देने से आपको ज्यादा लाभ मिलता है। इसको रेखा चित्र के द्वारा कैसे समझें? तो शायद
आप सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यस सर। मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा y एक्सिस है, यहाँ पर O, यहाँ पर x। हमेशा लंबवत पर OY x को दर्शाया जाता है और यहाँ हमेशा कीमत हमेशा ऊपर नीचा होता है। तो यहाँ कीमत दबी हो तो ऊपर ही उपयोगिता होगा तो यही दिखाएगा। तो यहाँ पर हम उपयोगिता को भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? क्योंकि उपयोगिता लंबवत होता है, उपयोगिता क्षैतिज नहीं चलता है। उत्पादन चलेगा कम चाहे ज्यादा, उपयोगिता आगे पीछे होगा, लेकिन उपयोगिता जब होगा तो ये तो कम होगा, नहीं तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा चलेगा। तो हम इसको आगे थोड़ा बढ़ा लिया जाए क्योंकि हमको निगेटिव ही दिखाना है। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा क्या होगा? उपयोगिता होगा। आगे चले, ऊपर y है तो यहाँ भी y ही हमको देना पड़ेगा। गलत सही? यहाँ देखते हैं OY रेखा पर क्या दिखाए हैं? उपयोगिता। क्या दिखाया हूँ? और ये जो OX रेखा है, क्या जो OX रेखा है, गलती लिख दिया मैं। वस्तु की इकाइयां यहां होगा और यहाँ OX जो रेखा होगा यहाँ पर उपयोगिता हमने दर्शाया है 6 तक। मतलब यहाँ से हमको चलेगा 6 को ले डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। क्या मतलब? और 6 है तो यहाँ भी हमको चलना पड़ेगा 6। 1 2 3 4 5 6। 7वां ले लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8वां 9वां भी है, यहाँ 8 9 को लेके चलेंगे। गलत कि सही? तो कहता है कि एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करता है। मान लो यह पहली रोटी का प्रयोग किया। कौन रोटी? तो पहली रोटी का प्रयोग किया तो इसे उपयोगिता मिली, लिखल है 30। दूसरी रोटी का प्रयोग करता है तो यहाँ 2 और यहाँ क्या लिखेंगे? तीसरी का प्रयोग किया यहाँ 3 और यहाँ 15। चौथी का प्रयोग किया यहाँ 20 होगा। चौथी कर दिया 10 5 5। अगर इस 7वीं का कर लेता है, 0 आ गया। कैसे? देखो ना, यहाँ 0 आ गया, लेकिन यह 8वीं का प्रयोग कर लेता है, यहाँ पर -5। और 9वीं का प्रयोग कर लेता है, क्या हो जाए? वहाँ पे इकाई था, उल्टा लिख लिया हो गया। अब देखिए इसको मिला लीजिए। हम इसको मिलाते हैं तो ऐसे रेखा चित्र मिलाइए, नहीं सबको सपाटे चलना है। गलत कि सही? ये आपका कौन रेखा हो जाएगा? डीडी रेखा, यूटिलिटी की रेखा है, उपयोगिता की रेखा है ना? तो इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो क्योंकि यहाँ आपको ये देखिए ये रेखा यहाँ मिल जाएगा, डॉट से देखो मिल जाता है, मिल जा रहा है। तो जितना नीचे आ गया ये आपको ह्रास हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रहा है। और ऊपर जो मिल रहा है सो बराबर में है का। इसी चित्र को मैं ऐसे दर्शा दिया। ये आपको दिखाना नहीं है लेकिन डॉट डॉट से आपको समझा कर मैं दिखा दिया। पहिलका से, दूसरा से, तीसरा से। बात क्लियर? तो उपयोगिता क्या, ये सारे बातों को क्या हो गए? आज की क्लास में इतना ही। कल उपयोगिता, कुल उपयोगिता और उसके आगे बातों को करते हम करेंगे। आठ